बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट एक्सपर्ट सईदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। तो नाजरीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो नाजरीन, आज हम देखेंगे कि हायर एजुकेशन के हवाले से हमें कैसे गेन्स होते हैं और आया कि हम हायर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं या हायर एजुकेशन में हमें किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम नाजरीन डीपली देखेंगे कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी हमारे बर्थ चार्ट में, हमारे चलत चार्ट में कौन से ऐसे योग बनते हैं या प्लेनेट की कौन सी ऐसी प्लेसमेंट होती है कि जिनकी वजह से हम हायर एजुकेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं, या हायर एजुकेशन से हमें किस किस्म के रिज़ल्ट्स मिलेंगे, कौन से गेन्स हमें होंगे हायर एजुकेशन से रिलेटेड। देखिए नाजरीन, हायर एजुकेशन का जो तल्लक है, हायर एजुकेशन का तल्लक जो है वो हमारा नाजरीन 9th हाउस के साथ है। 9th हाउस हमारा हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो नाजरीन, हमने देखना ये है कि 9th हाउस का लॉर्ड जो है, 9th हाउस का लॉर्ड की हमने प्लेसमेंट देखनी है कि 9th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर प्लेस है। 9th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ओन साइन में प्लेस है नाजरीन, और उस पर राहु, सैटर्न, केतु का कोई एस्पेक्ट नहीं पड़ रहा, तो हमें नाजरीन हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो हमें काफ़ी गेन्स मिल सकते हैं। इसके अलावा ये है कि 9th हाउस का लॉर्ड जो है वो अगर अपने एग्जल्टेशन में है और कम्बस्ट नहीं है या वक्री नहीं है, रेट्रोग्रेड नहीं है, तो फिर भी हमें हायर एजुकेशन से बहुत ज़्यादा गेन्स मिल सकते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि अगर बिलफर्ज मान लीजिए कि 9th हाउस का लॉर्ड जो है, 9th हाउस का लॉर्ड अगर उसकी प्लेसमेंट आपके 11th हाउस में है, तो उसमें नाजरीन हमें 11th हाउस से रिलेटेड जो है वो चीज़ें हमें अपनी हायर एजुकेशन के थ्रू हमें गेन्स होंगी। और अगर 9th हाउस का लॉर्ड इसी तरह अगर 2nd हाउस में प्लेस है, तो 2nd हाउस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हमें उनमें बहुत ज़्यादा गेन्स मिलेंगे, या वो हमारा सोर्स ऑफ इनकम भी होगा। इसी तरह अगर 3rd हाउस में 9th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट है और वो वक्री नहीं है, कम्बस्ट नहीं है, तो उसमें हमें 3rd हाउस से रिलेटेड जो है वो चीज़ों के गेन्स मिलेंगे। और इसी तरह अगर 4th हाउस में है तो 4th हाउस के रिलेटेड है, 5th हाउस में है तो 5th के रिलेटेड है। तो इसके अलावा नाजरीन हमने ये देखना है कि 9 नंबर जो है वो 6, 8, 12 घर में मौजूद जो हमारा जुपिटर है, जो सेजिटेरियस है, वो उसकी प्लेसमेंट अगर 6, 8 या 12 घर में है, तो उसमें हमें भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो हमें गेन्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पेश आ सकती हैं, या उस पर सैटर्न, राहु, केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा हो, तो फिर भी हमें बहुत ज़्यादा उसमें हायर एजुकेशन के रिलेटेड जो है वो हमें गेन्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस आ सकती हैं। इसके अलावा हमें देखना ये है नाजरीन के 9th हाउस कहीं पर भी प्लेस है, अगर किसी भी जगह पर 9 नंबर लिखा हुआ है, तो उसमें आपने देखना है कि कहीं उस पर सैटर्न, राहु या केतु का कोई एस्पेक्ट तो नहीं पड़ रहा, या कि सैटर्न या राहु प्लेस ना हो
یا کہ کیتو بھی ساتھ تو نہیں، یا سیٹن اور راہو پلیس ہوگا یا سیٹن اور کیتو پلیس ہوگا. تو ان کی اگر پلیسمنٹ بھی ہوگی تو ہمیں دقت ہوگی. جو ہماری ہائر ایجوکیشن ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ گینز لینے میں ہمیں اس میں بھی بہت زیادہ پرابلمس فیس آ سکتی ہیں. تو اس کے علاوہ ہم نے ناظرین اور چیزوں کو بھی دیکھنا ہے کہ اگر تو 6 8 12 گھر میں سیجیٹیریس میں کہہ لیں کہ آپ جوپیٹر کی پلیسمنٹ ہے، تو اگر تو جوپیٹر اپنے اون سائن میں ہے یا جوپیٹر ریٹروگریڈ نہیں ہے یا جوپیٹر کمبسٹ نہیں ہے یا اس پر کوئی آسپیکٹ نہیں پڑ رہا. اس کے علاوہ ناظرین ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر تو 6 8 12 میں جوپیٹر آ جاتا ہے یا 9 نمبر سائن آ جاتا ہے تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر تو جوپیٹر ایگزلٹیشن میں ہے، اس پر کوئی آسپیکٹ نہیں پڑ رہا راہو کیتو سیٹن کا، تو پھر ہمیں جو ہے وہ ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پرابلمس جو ہیں وہ کم ہوں گی یا نہیں ہوں گی. تو اس طرح سے ناظرین ہم اپنے برتھ چارٹ میں کمپلیٹ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہمیں کس قسم کے گینز ملیں گے اور ہمیں کس قسم کے ریزلٹس ملیں گے. تو یہ ناظرین میرا آج ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو ایک ویڈیو تھا. اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور چینل کو شیئر کریں. تو اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.